नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अन्याय। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। गांव के बाहर एक कच्चा सा घर था जहां अक्षिता अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ दूसरों के घरों में काम कर करके जैसे तैसे अक्षिता को पढ़ा रही थी। अक्षिता पढ़ने में तेज थी और उसका सपना था एक दिन वह अफसर बनेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन गांव की दुनिया सपनों से नहीं, ताकत से चलती थी। एक दिन गांव के बड़े जमींदार रघुनाथ सिंह की नज़र अक्षिता पर पड़ी। उसकी बेटी शहर में पढ़ती थी और वह गांव की लड़कियों को तुच्छ समझता था। किसी छोटी सी बात पर उसने अक्षिता की माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया था। तुम्हारी माँ ने मेरे घर से पैसे चुराए हैं, रघुनाथ सिंह गरजा। माँ कांपती हुई बोली, साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन रघुनाथ सिंह नहीं माना। गांव वाले चुप थे। कोई सच जानता था फिर भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह था अन्याय, जहाँ सच कमज़ोर था और झूठ ताकतवर। अक्षिता आगे बढ़ी। अगर मेरी माँ ने चोरी की है तो सबूत दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। रघुनाथ सिंह हंसा। सबूत? हमारे गांव में सबूत नहीं, हमारा कहा चलता है। उस दिन माँ को अपमानित किया गया। अक्षिता ने पहली बार महसूस किया कि चुप रहना भी अन्याय का साथ देना होता है। उसी रात उसने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। अगले कुछ महीनों में अक्षिता ने पढ़ाई के साथ साथ कानून के बारे में जानना शुरू किया। स्कूल के मास्टर जी ने उसका साथ दिया। कुछ गांव वाले जो अब तक डर के कारण चुप थे, धीरे धीरे आगे आए और अक्षिता का साथ दिया। एक दिन पंचायत बुलाई गई। इस बार अक्षिता अकेली नहीं थी। उसने गवाहों के नाम लिए, तारीखें बताई और सच सामने रख दिया। रघुनाथ सिंह के झूठ की परतें खुलने लगी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन सच के सामने झुकता ही है। और सरपंच ने अक्षिता का साथ दिया। रघुनाथ सिंह को माफ़ी मांगनी पड़ी। माँ की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। अक्षिता की माँ अक्षिता पर गर्व महसूस कर रही थी। उस दिन अक्षिता ने समझा कि अन्याय को ख़त्म करने के लिए ताकत नहीं, हिम्मत और सच चाहिए। और उसी दिन एक छोटे से गांव में अन्याय हार गया। धन्यवाद दोस्तों।